Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization chapter number 5 exercise 5.3. Question number 1, resolve into factors part 4 12x square minus 13x plus 3. अच्छा, अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है जिस तरह हमें 5.2 में फैक्टर्स में रिजॉल्व करना था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है. वहाँ पे हमें दो स्क्वेयरिंग वाली टर्म्स गिवन होती थी और हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे a माइनस बी होल स्क्वेयर या वॉट एवर a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वेयरिंग की टर्म्स नहीं है. अगर हमारे पास दो स्क्वेयरिंग की टर्म होती तो हम मिडिल टर्म को एडजस्ट करके हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे. अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि स्क्वेयरिंग की टर्म नहीं है तो हम टर्म्स को ब्रेक करेंगे. अच्छा, अब हम टर्म्स ब्रेक किस तरीके से करेंगे? हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे एंड देन हम इसका एलसीएम लेंगे. अच्छा, हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 36 हो गया और 36 का हमने एलसीएम ले लिया. हमारे पास जो नंबर्स आए वो 2 2 3 3. अच्छा, अब हम टर्म्स को ब्रेक करेंगे. लाइक फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 12x स्क्वेयर माइनस. अच्छा भाई, अब हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखा है प्लस माइनस माइनस. हमें 4 टर्म्स में इसको ब्रेक करना है, हम इसको इसी तरह से ब्रेक करते हैं. अब हम मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस और प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा. अच्छा, अब हमारे पास मिडिल टर्म दो टर्म्स में ब्रेक होगी और उन दोनों टर्म्स की साइन माइनस होगी, यानी कि हम जो दो टर्म्स यहाँ लिखेंगे उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 13x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइंस माइनस की हैं, लाइक साइंस हैं. हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 होना चाहिए. तो अब हम यहाँ पे जो हमने एलसीएम लिया हम इसको चेक करेंगे. अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, यानी -9 -4 अगर हम लिखें तो विच इज़ इक्वल टू -13. यानी हमारे पास जो दो टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी? एक होगी -9x और एक होगी -4x. अच्छा, अब हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से लेंगे. इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे 3x अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस टर्म में से बचेगा 4x और इस टर्म में से हमारे पास बचेगा माइनस की साइन है तो ये एज इट इज आ जाएगा -3. अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, लाइक 3 भी अलग है और 4x भी. दोनों टर्म्स में से कोई सी भी चीज़ कॉमन नहीं है और यहाँ पे जो हमारे पास आया है वो 4x -3 आया है. और यहाँ पे अगर देखें तो साइंस बिल्कुल अपोजिट है. 4x की साइन माइनस है और 3 की साइन प्लस है, और यहाँ पे 4x की साइन प्लस है और 3 की साइन माइनस है. तो हम यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट्स सेम हो जाएंगे, यानी 4x -3 हो जाएगा. हम -1 कॉमन लेंगे. अच्छा, अब हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. इन दोनों टर्म्स में 4x -3 कॉमन आ सकता है, दोनों सेम है. 4x -3, हम 4x -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x -1. 4x -3 और हमारे पास इस टर्म में बच गया 3x माइनस इस टर्म में हमारे पास बचा -1. दिस इज द आंसर. अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 5. पार्ट 5 है हमारे पास 5x स्क्वेयर -13x -6. अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें 3 टर्म्स गिवन हैं और इनमें से कोई सी भी दो स्क्वेयरिंग वाली टर्म्स हमारे पास नहीं है.
हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ भी हम टर्म्स को ब्रेक करेंगे, 3 टर्म्स को हम 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब हम जब टर्म्स को ब्रेक करते हैं तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका एलसीएम लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 और हमने इसका एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया 2, 3, 5 और 1। अच्छा, अब हम इसको 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। 5x स्क्वेयर एज इट इज़ लिखेंगे और हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। माइनस आ गया। अब मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, और -6 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो एक नंबर की साइन माइनस होगी और एक की साइन हमारे पास प्लस होगी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करवा के कोई ऐसा नंबर लिखना है कि हमारे पास -13x आ जाए। अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 - 2 अगर हम करेंगे तो 13 के इक्वल होगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे 13 जो है वो माइनस है, तो डेट मीन्स के ग्रेटर नंबर की साइन जो है वो माइनस होनी चाहिए ताकि हमारे पास -13x बन जाए, यानी कि -15 + 2 करेंगे तो -13 के इक्वल होगा। -15 + 2 विच इज़ इक्वल टू -13। अगर यहाँ पे मैं +15 लेती और यहाँ -2 तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस की साइन आ जाती, +13, तो ये गलत होता। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे -15x और +2x। अच्छा, अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x कॉमन। हम 5x कॉमन लेंगे क्योंकि इन दोनों टर्म्स में x है और 5 भी हम ले सकते हैं क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है। 5x हम कॉमन लेंगे। 5x अगर हम कॉमन लेंगे तो इस टर्म में हमारे पास x बचेगा माइनस, और इस टर्म में हमारे पास 3 बचेगा। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है और यहाँ पे 2x है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे +2। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो इस टर्म में हमारे पास x बचेगा माइनस, और इस टर्म में हमारे पास 3 बचेगा। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में x - 3 लिखा हुआ है, तो हम इनमें से x - 3 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। इस टर्म में से 5x बचेगा और इस टर्म में से +2। x - 3 हम कॉमन लेंगे। x - 3 हमने कॉमन ले लिया, इस टर्म में हमारे पास 5x बचा और इधर से 2, 5x + 2, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारे पास 18y² + 9y - 20। यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वेयरिंग की टर्म्स नहीं है, यहाँ पे भी हम टर्म्स को ब्रेक करेंगे। 3 टर्म्स को हम 4 टर्म्स में ब्रेक कर देंगे। अच्छा, अब हम जब हम टर्म्स को ब्रेक करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 18 × 20 करवाएंगे एंड देन हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम 18 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास होगा 360। 360 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2, 2, 2, 3, 3, 5 और 1। अच्छा, अब हम इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 18y² एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस आ गया। अच्छा, अब हम मिडिल टर्म को और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, और -20 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है। डेट मीन्स के हमारे पास जो 2 टर्म्स आएंगी उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यहाँ पे अनलाइक साइंस आ रही हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 9 आना चाहिए, +9। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा के चेक करेंगे कि हमें
यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से नंबर आएंगे। लाइक अगर हम 2 को 2 से 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, अगर हम ये करें और 5 3 ज़ा 15, 24 माइनस 15 करें तो हमारे पास 9 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। अच्छा, हमने 24 की साइन प्लस ली है क्योंकि हमें यहाँ पे 9 की साइन प्लस चाहिए, इस वजह से हमने ग्रेटर नंबर की साइन प्लस रखी है। प्लस 24 माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस 9, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 24y और यहाँ पे 15y। अच्छा, अब हमने इनको 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 6y कॉमन आएगा, क्योंकि 6 के टेबल में 18 भी आता है और 24 भी, तो हम 6y कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में y है तो 6y कॉमन लेंगे। हम 6y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3y बचेगा। 6y हमने कॉमन लिया हुआ है, इस टर्म में से हमारे पास 3y बचेगा। 3y और इस टर्म में से हमारे पास 4 बचेगा। y तो इधर कॉमन है, 4 लिखेंगे हम, 3y प्लस 4। अच्छा, अब हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो इन दोनों की साइन माइनस है और जबकि हमारे पास ये वाला जो ब्रैकेट है उसकी साइन प्लस है, तो हम माइनस की साइन कॉमन लेंगे और हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी, यानी हम -5 कॉमन लेंगे। -5 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3y, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस की साइन कॉमन लिए तो इसकी साइन अब प्लस हो जाएगी 3y। और यहाँ 20 की साइन भी प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस की साइन हमने कॉमन लिए, प्लस 5 की टेबल में 5 4 ज़ा 20 होता है, +4। अच्छा, अब हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है और इन दोनों टर्म्स में 3y + 4 मौजूद है, तो हम 3y + 4 कॉमन ले लेंगे। 3y + 4 हमने कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारे पास 6y बचा और इस टर्म में हमारे पास -5 बचा। 3y + 4 इंटू 6y - 5, दिस इज़ द आंसर। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।